Hey guys, this is Juhi and welcome back to my new vlog। तो आज हम जा रहे हैं पुणे एक्सप्लोर करने। तो हम पुणे में कहाँ कहाँ जाएंगे ये सारी जगह आपको दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट। ये कहाँ है, कैसा बना है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि आप जिस जगह पे जा रहे हो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वहाँ की जर्नी होती है, वहाँ का रास्ता होता है, वहाँ की लोकेशन होती है। ये सारी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लिए हमें थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है वो लोकेशन देखकर। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है ना। ये टनल भी पड़ी जो बहुत लंबी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट, तो थोड़ा चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। पहले कोडाड़ा के नाम से जाना जाने वाला यह किला कई लड़ाइयों का स्थल रहा है, विशेष रूप से 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई। यह महाराष्ट्र में पुणे जिले में स्थित है। यह किला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध किले पर भी है, जिसमें तानाजी मालुसरे का एक महान इतिहास है। किले पर तानाजी मालुसरे और उनके भाई ने कब्जा कर लिया। सिंहगढ़ किला रणनीतिक रूप से अपनी अत्यधिक खड़ी ढलानों के कारण दुश्मनों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। किलों और गढ़ों की दीवारों का निर्माण केवल प्रमुख स्थानों पर ही किया गया था। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं सिंहगढ़ फोर्ट। ये देखिए, बस अब हम अंदर चलते हैं। तो सिंहगढ़ फोर्ट पहुंचने के बाद हम इसमें अंदर की ओर जाने लगे। किले में प्रवेश के लिए कल्याण दरवाज़ा और पुणे दरवाज़ा नामक दो दरवाजे हैं। कल्याण दरवाज़ा दक्षिण पूर्व की ओर है, जबकि पुणे दरवाज़ा उत्तर पूर्व की ओर है। यह किला कई अन्य किलों से घिरा हुआ है और इसे मराठा साम्राज्य के नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है। साफ मौसम में सिंहगढ़ किले से राजगढ़, पुरंदर और तोरना किले देखे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंहगढ़ का किला क्यों फेमस है? सिंहगढ़ का किला किसकी याद दिलाता है? तो जब तानाजी मालुसरे को मृत पाया गया तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गढ़ तो हाथ में आया, परंतु मेरा सिंह तानाजी मालुसरे चला गया। मतलब जो किले पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन शेर तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले का नाम कोंढा किले से सिंहगढ़ रख दिया। सिंहगढ़, जिसे पहले कोंढाना के नाम से जाना जाता था, पुणे का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय किला है। यह डोनाजे गांव तालुका हवेली में स्थित है। यह पुणे से 25 किलोमीटर की दूरी 1290 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है। फिर बस यहाँ से ही आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर दोनों तरफ साइड में ये खाने के स्टॉल लगे रहते हैं। यानी कि अगर आप कुछ भेल पूड़ी लेना चाहते हैं, या आप फ्रूट चाट लेना चाहते हैं, या आप कॉर्न लेना चाहते हैं, मतलब इसी तरीके के आपको छोटे छोटे स्टॉल दिख जाएंगे। और अगर आप लंच करना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए भी साइड में कुछ लोग खड़े रहते हैं जो आपको बोलते हैं कि अगर आप लंच करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर उनकी जगह बनी हुई है वहाँ पे जाके आप लंच भी कर सकते हैं। हम लोग ने एक्चुअली लंच नहीं किया क्योंकि हम खाना घर से लेकर गए थे, लेकिन जो लोग दूर से आते हैं या खाना नहीं लेकर आ पाए हैं तो वो आराम से वहाँ पर बैठकर लंच कर सकते हैं। वहाँ पे क्या अवेलेबल है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर हाँ वो बोल रहे थे कि वहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। आप लंच करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। बस फिर इसी तरीके से देखिए मैं आपको यहाँ पे कैसे सीन है, क्या नज़ारे हैं, आसपास कैसा लग रहा है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ कि आपको वैसा महसूस हो कि आप खुद घूम रहे हो वहाँ पर, वैसे ही शायद आपको लग रहा होगा। थोड़ा बहुत तो देख के लग ही रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत कम एडिटिंग की है, मैंने बहुत कम उसमें से कट किया है कि कुछ भी मिस ना होने पाए। तो बस, और अब देखिए हम यहाँ पर अंदर चलते हैं। यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर तानाजी की समाधि है, ये तानाजी का समाधि स्थल है। तो यहाँ पर हमें अंदर जाने से पहले यहीं पर शूज़ रिमूव करने होते हैं।
तानाजी मालुसरे उन बहादुर और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक है जिनका नाम वीरता का पर्याय है। वह महान योद्धा राजा शिवाजी के मित्र थे। उन्हें सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जहां उन्होंने मुगल किले के रक्षक उदयभान राठौड़ के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध ने मराठों की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसकी ताकत के कारण शिवाजी ने उसे सिन्हा शेर कहते थे। सिंहगढ़ की लड़ाई और तानाजी मालुसरे ने इसे कैसे लड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं। तानाजी मालुसरे के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। चारों ओर उल्लास का माहौल था। वह शिवाजी और उनके परिवार को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने गए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि शिवाजी सिंहगढ़ किले को मुगलों से वापस पाना चाहते थे। पहले सिंहगढ़ के किले का नाम कोणाड़ा था। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी को कोणाड़ा किला मुगलों को देना पड़ा। पुणे के पास स्थित कोणाड़ा सबसे भारी किला था और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था। पुरंदर की संधि के बाद मुगलों की ओर से राजपूत, अरब और पठान सैनिक किले की रक्षा करते थे। इसमें सबसे योग्य सेनापति उदयभान राठौर थे। वह एक किले का रक्षक था और मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम द्वारा नियुक्त किया गया था। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी ने 300 सैनिकों के साथ 1670 में सिंहगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई की। उनके साथ उनके भाई और मामा शेलार भी थे। मौसम अच्छा नहीं था और किले की ऊंचाई के कारण उस पर चढ़ना मुश्किल था। चढ़ाई लगभग खड़ी थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किले की सुरक्षा उदयभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा की गई थी। किले का एकमात्र हिस्सा जहां कोई लटकती हुई चट्टान के ऊपर था। ऐसा कहा जाता है कि तानाजी शिवाजी के पालतू जानवर यशवंती, जिसे मराठी में घोर पाड़ भी कहा जाता है, की मदद से सैनिकों के साथ रस्सी की मदद से चट्टान पर चढ़ने में सफल रहे और चुपचाप मुगलों पर हमला कर दिया। उदयभान और मुगल सैनिक इस हमले से अनभिज्ञ थे। युद्ध भयंकर रूप से लड़ा गया और तानाजी को उदयभान ने मार डाला। तानाजी की मृत्यु के बाद उनके चाचा शेलार ने युद्ध की कमान संभाली और उदयभान को मार डाला। अंततः किले पर मराठों का कब्जा हो गया। अंततः तानाजी की वीरता के कारण मराठों की जीत हुई और उन्होंने कोणाड़ा किले पर भगवा झंडा फहरा दिया। जीत के बावजूद शिवाजी अपने सबसे योग्य सेनापति और मित्र की हार से बहुत आहत हुए और उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, गद आला पड़ सिंह गेला। किला तो आ गया लेकिन शेर चला गया। तानाजी के सम्मान में उन्होंने कोणाड़ा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया, क्योंकि वे तानाजी को शेर कहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। तानाजी मालुसरे को एक बहादुर योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जो शिवाजी के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने बेटे की आसन्न शादी या अपने परिवार के बारे में सोचे बिना सिंहगढ़ किले की महाकाव्य लड़ाई लड़ी और इसे जीत लिया। इस महान मराठा की वीरता को महाराष्ट्र और पूरे भारत में व्यापक रूप से स्वीकार और याद किया जाता है। फिर हम वहाँ से निकलकर और भी जो फोर्ट के हिस्से रह गए थे, जो हमने नहीं देखे थे, हमने कहा चलो वहाँ भी चलकर देखते हैं। ये एकदम पूरा ओपन एरिया है, घूमने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे थे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर गुल तो कभी कभी उन्हें नीचे चलना होता है, कभी उसे नहीं चलना होता है। तो मैंने सोचा कि उसे लाओ इस तरीके से बिठाल के थोड़ी देर घुमाते हैं। ऐसे बैठी थी तो आराम से बैठी हुई थी, पर मेरी हालत ज़रूर ख़राब हो गई थी। मैंने कहा बोरी की तरह बैठी हुई है मेरे ऊपर।
हम लोग सिंहगढ़ फोर्ट के एकदम टॉप पे आ गए हैं। ये देखिए पीछे का व्यू कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है और अभी हमें और आगे जाना है और तो हम चलिए वहीं चलते हैं, वहीं पे आपके चलकर और दिखाते हैं कि वो कैसा लग रहा है। पापा से हम लोगों ने कहा कि पापा मत आओ यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा रास्ता इस तरीके से ऊपर नीचे और पापा के पैर में प्रॉब्लम है, तो फिर दिक्कत ना हो जाए, इसलिए पापा वहीं रुक गए और हम लोग आगे की तरफ आ गए। यहाँ पर बहुत पतला सा रास्ता था, मतलब बहुत ये था कि आराम से चलो, देखकर चलो, कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए जो मैंने बोला, जो मैं दूर से दिखा रही थी, पता नहीं आप लोग को शायद नहीं दिखा, ये ही था टॉप। और जो बोला जाता है कि जब तानाजी ने कब्ज़ा किया था तो वो इसी रास्ते से चढ़े थे इस पहाड़ी के ऊपर, यानी कि वो जो उन्होंने घोड़े की मदद से, जो कहानी है कि जो घोड़े की मदद से और सैनिकों की मदद से वो ऊपर आए थे, वो यही जगह थी जहाँ से वो ऊपर चढ़कर आए थे। तो देखिए हम सिंहगढ़ फोर्ट के एकदम टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, वो व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितनी ऊंचाई पे है हम लोग। वो देखिए नीचे मानसून के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बादल बिल्कुल यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं, लोग यहाँ खड़े भी नहीं रह पाते, इतनी हवा चलती है। अभी इतनी हवा चल रही है तो उस टाइम तो समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा चलती होगी, और बारिश भी होती रहती है, बहुत अच्छा मौसम होता है उस समय। यार मैं तो ये कह रही थी यार कि कितनी ऊंचाई से वो कैसे आए होंगे ऊपर चढ़कर। आप लोग खुद सोचिए कि कितनी ज़्यादा ऊंचाई है, यहाँ से नीचे देखो भी तो भी लगेगा कि जिसको ऐसे ऊंचाई देखकर डर लगता होगा ना, वो तो नहीं देख सकता। बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी यार यहाँ से। और आप इमेजिन कीजिए कि उस टाइम में कैसे उन लोगों ने यहाँ पर आकर यहाँ से वो ऊपर चढ़े होंगे। कांट इमेजिन। यहाँ पर पहुँचकर तो हवा बिल्कुल अनलिमिटेड थी, ऐसा लगता है हवा रुक ही नहीं रही है, चलती चली जा रही, चलती चली। और गुलगुल को तो हवा में इतना मज़ा आता है, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और आप उसका अगर शीशा ओपन कर देंगे ना तो भी इसको बहुत मज़ा आता है। अगर हम लोग स्कूटी से कहीं जाएंगे तो भी इसको बड़ा मज़ा आता है। और ये हवा को देखिए कितना इंजॉय कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पे बहुत ऊंचाई थी यार, वहाँ से वो नीचे देखने में भी डर लगे आपको, इतनी ऊंचाई थी। पर जो वहाँ की लोकेशन थी ना वो इतनी खूबसूरत थी, जैसे कहते हैं नहीं हम लोग टीवी में देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सीनरी देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और पूरा मज़ा लेती हुई ये देखिए हमारी गुलगुल, हम लोग कहते हैं हवा से तुम गिर मत जाना कहीं, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। बस फिर थोड़ी देर बाद हमने वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक की और हम लोग फिर नीचे की तरफ जाने लगे।
हमने कहा चलो अब ऊपर आने में जैसे थोड़ा बहुत टाइम लगा है, नीचे उतरने में भी टाइम लगेगा, तो बस हम लोग जो बीच में चीज़ें रह गई थी वो देखते हुए फिर हम लोग बाहर की तरफ निकलने लगे। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपको अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।